मेरा नाम तनुजा है। मेरी उम्र 19 साल थी जब मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। दरअसल मेरी शादी नहीं हुई थी बल्कि मुझे बेच दिया गया था। जी हाँ, मुझे मेरे माँ बाप ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए बेच दिया गया। उन्होंने इस बात को कुछ बुरा नहीं समझा। मुझे खरीदने वाला व्यक्ति एक 40 साल का इंसान था जो बहुत ही मशहूर देसी जड़ी बूटियों का वैद्य भी था। हम लोग गांव में रहते थे और गांव में पहले ही सब कुछ होता था कि लोगों ने अपनी बेटियां दी और उनके बदले में पैसे ले लिए। इस बात को हमारे गांव बुरा नहीं समझा जाता था। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी यह मैं ही जानती थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक ऐसे इंसान से मुझे ब्याह दिया गया था। पता नहीं वह मुझे खुशी देगा या नहीं। घर वाले इस बात पर खुश थे। उनका अपना घर है, घर में खाने पीने की दौलत और रेल पेल है। सास ससुर भी नहीं है क्योंकि उसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन वह सारा दिन बस उन घर में काम करती रहती। वह पर मुझे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं था। इस आदमी के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी थी। उसका घर साफ करना, उसके लिए खाना बनाना, ये मुझे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता था। उसका एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। वह सारा दिन उसी कमरे में बैठा रहता। वह उसको चाय नाश्ता पानी सब कुछ चाहिए होता था। अगर मुझे देने में जरा सी भी देर हो जाती तो वह मुझे बहुत बुरी तरह से डांटता था और कहता था कि बदतमीज औरत किसी काम की नहीं है, कम से कम खाना तो ढंग से बना दिया कर। दिन रात मेरी बेइज्जती हो रही थी। इससे मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं की। चलो पहले दिन की दुल्हन है, बस इसी तरह से मुझे बात करता जैसे मैं उसकी गुलाम हूँ और पहले से हूँ। मैं तो उसे यह भी नहीं कह सकती थी। जब औलाद हो जाती है तो पति औरत की इज्जत करना शुरू कर देता है, एकदम लाइन पर आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि हमारे बच्चों की माँ है। एक औरत को इज्जत भी मर्द से ही मिलती है। अगर तुमने बेटा पैदा कर दिया तो फिर तुम्हारे वालों न्यालो हो जाएंगे। मेरे पति ने मुझे कहा, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना। तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ रखा है तुम वही काम करो और तुम्हें उल्टी सीधी बातें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हैरान हो गई कि इसको कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। फिर उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि मैं औलाद पैदा नहीं कर सकता। अब मेरी उम्र गुजर चुकी है। मुझे यह बात पहले समझ आ गई क्योंकि मैं खुद कौन सी पढ़ी लिखी थी। लेकिन जब मेरी मैंने इस बात से ध्यान दिया तो फिर मैं उसे समझ गई। मेरा पति बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अब उसे यह खूमी नहीं है। लेकिन यह बात भी तो अपनी जगह हैरान करने वाली थी क्योंकि वह लोगों का शर्त लगाकर इलाज किया करता था। वह लोगों को औलाद होने का इलाज किया करता था, तो फिर वह अपना इलाज क्यों नहीं करता? क्या वह लोगों से झूठ बोल रहा है? यह मेरी समझ में बाहर था। मेरे पति के साथ एक लड़का भी काम करता था जिसका नाम विक्रम था। उसकी उम्र बिल्कुल मेरी जितनी ही थी। वह कभी कभी अंदर चाय पानी लेने के लिए आ जाता था क्योंकि पूरे दिन मरीज आते जाते थे। एक बात बहुत अजीब थी, मेरे पति हर मरीज को बहुत इज्जत करता। कोई भी मरीज आता तो उसके लिए चाय पानी ज़रूर मंगवाता था। उसके पास जो भी आता वह उसको यही कहता कि आप बैठिए, चाय पानी पी कर जाना। उसे दवाई लेनी होती या नहीं वही जानता था, इसलिए सारा दिन वह इस घर में चाय पानी चलती ही रहती थी। मैं पूरा दिन किचन में खड़ी रहती और विक्रम बेचारे के भी चक्कर लगते रहते थे। इस तरह हमारी आपस में बातचीत होती जाती थी। बार बार आकर कहता कि चाय बना दो। फिर यह हंसने लगता और मैं भी कहकर भी आप भी क्या सोचते होंगे कि यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं चल रहा जो इतनी चाय बनती है। विक्रम ने कहा, पहले मैं खुद ही चाय बनाकर करता था लेकिन अब मालिक कहते हैं कि तुम चाय ना बनाओ, मेरी सैलरी भी आधी कर दी। इस तरह आते जाते मुझ पर विक्रम में बातें होती रहती। मुझे उससे बात करना अच्छा लगा क्योंकि मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था। विक्रम को मैंने भी बता दिया था कि यह मुझे खरीद कर लाया है। उसने अपने कानों को हाथ लगा। उसने कहा कि एक तरफ तो यह इतने संस्कारी बनते हैं, वैद्य हूँ, हम लोग खानदानी वैद्य हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकत, किसी के बेटे को खरीदना। विक्रम ने कहा, जो लोग बेटी बेचते हैं उनका कसूर नहीं होता है।
कसूर तो खरीदने वाले का होता है, क्योंकि अगर खरीदार ना हो तो माल कोई भी नहीं खरीद सकता। बैठ सच में मेरे माँ बाप तो मजबूर थे। मेरी 4 बहनें और भी थी, लेकिन उसकी क्या मजबूरी थी जो उसने किसी की बेटी खरीदनी पड़ गई। या किसी सही तरह से भी शादी कर सकता था। वह मुझे यह भी बताता था कि उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आते, 3-4 दिन का सफ़र तय करके इस छोटे से गाँव में आते थे। और साथ ही में मेरे पति ने छोटा सा कमरा भी बना रखा था जिसमें वह लोग रहते थे, और उसको पैसे वह अलग अलग लेता था। लेकिन हैरान तो इस बात पर थी कि मेरे पति ने आज तक मेरे लिए कोई चीज़ नहीं ली। फिर वह पैसों का क्या करता है। मेरे अपने घर वालों बात करने का बहुत दिल कर रहा था। मेरी मम्मी पापा से किसी के पास फ़ोन नहीं था, लेकिन मोहल्लों में एक आदमी के पास फ़ोन था जो कुछ साल बाहर की कंट्री में रहकर भी आया था। मुझे उस आदमी का नंबर अच्छी तरह याद था। मैंने विक्रम से कहा कि मेरे माँ बाप को फ़ोन मिला दो ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। थोड़ी देर लगती है, लेकिन वह अपने किसी बच्चे को भेजकर मेरे माँ बाप को बुला ही लाता है। उसने कहा कि बुलाता हूँ तुम्हारे माँ बाप को, लेकिन थोड़ी सी देर बाद। उसने कहा तुम्हारे घर को ताला लगा हुआ है, वहाँ पर कोई नहीं है। हैरान थी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए। वह तो कहीं जाते ही नहीं थे। उन्हें कहीं जाना होता तो वह सोचते कि किराया लग जाएगा। फिर वह सब चले गए। मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद कोशिश करूं। बार बार विक्रम को कहना अच्छा नहीं लगता। अगर वह मेरे पति को पता चल गई तो विक्रम के नंबर से कॉल किया है तो वह बुरा मान जाता। मुझे क्यों नहीं कहती। जब मैंने कहा था कि उसने मना कर दिया था। उसने मुझे कहा कि तुमको विदा करके नहीं लाया, खरीद कर लाया है उन लोगों से, और उन्होंने भी मुझे अच्छी खासी रकम ली है। अब क्या उनसे मेल मिलाप रखना। दुकानदार से चीज़ ले जाती है, उसके बाद उसे रिश्तेदार नहीं बना ले लेते। मेरे पति की बातें उसकी जगह ठीक थी। मेरे मम्मी पापा ने गलत किया था। एक बार विक्रम से बातें करते करते मेरी ज़बान से एक बात निकल गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अगर उसने यह बात मेरे पति को बता दी तो फिर क्या होगा। एक खरीदी हुई लड़की से दोबारा शादी कौन करेगा। मैंने उससे यह कहा कि दूसरों का इलाज करता है, मेरा पति अपना इलाज क्यों नहीं करता। तो वह समझ गया। उसने कहा कि आपको किसने बताया। मैंने कहा मेरे पति ने। उसने मुझे अपनी जवाब से यह बताया था कि फिर विक्रम ने अपना सर पकड़ लिया। तो फिर वह आपको क्यों लेकर आया था। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी तो उस वक्त बर्बाद हो गई थी जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बेच दिया था, लेकिन उसकी बेटी हूँ। मैं समझती थी कि घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। मेरी 4 बहनें और थी जो जवान थी और शादी के काबिल थी। मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हें बेच रहे हैं, लेकिन उनके साथ सब ठीक करेंगे। मैं यही चाहती थी कि अपनी छोटी बहनों के लिए यह बलि न दी जाए, और मैं बलि का बकरा बन गई। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सोचा था कि जो लेकर जा रहा है उसे कीमत दी है और मुझे शादी की है, लेकिन हमारी शादी होने से बराबर थी। ऐसे में विक्रम की तरह मेरा दिल जाने लगा। कोई अजीब बात नहीं थी, मैं उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। वह मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहाने बहाने से उससे पास बात करती। वह दूर से आ रहा होता तो चाय के बारे में कहने के लिए तो मैं उससे देखते ही कहीं खो जाती थी। वह मुझे बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत लगता था। वह भी मेरी उम्र का था। शायद वह इतना हसीन नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसे देखकर दिल को सुकून सा मिलता था, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि वह भी मुझे पसंद करता है। एक दिन मेरे हाथ में छुरी लग गई। वह तड़प उठा। उसने फ़ौरन मेरे जख्म को अपने हाथों में पकड़ लिया और उस पर बर्फ़ लगाने लगा। उसके इतने करीब जाकर मैं भी कहीं खो गई थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरों की आंखों में देखा, और वह शायद उसको अपनी औकात याद आ गई, और फिर मेरे पति और हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन एक औरत पहचान जाती है कि मर्द के दिल में क्या है, और वह भी पहचान चुकी थी। वह मोहब्बत करता था, लेकिन मेरे पति से डरता था। मेरा पति भी तो मुझे खरीद कर लाया था। उसने मुझसे शादी की, लेकिन उसकी नज़रों में इस रिश्ते की कोई औकात नहीं थी,
क्योंकि हम लोग तो अजनबियों की तरह रहते थे। वह सारा दिन अपने कामों में बिजी रहता। उसे सिर्फ इस घर के लिए एक नौकरानी चाहिए थी जिसको उसे सैलरी ना देनी पड़े। उसने यही सब किया था। एक दिन विक्रम ने मुझे एक बहुत अजीब बात बताई। उसने कहा कि आजकल मुझे आपके पति के कमरे में अंदर जाने नहीं देते, बल्कि बाहर से ही वापस भेज देते हैं, और इस बात को 1 हफ्ता हो गया है। मैंने कहा तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि मुझे मना किया गया है, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने कमरे से अजीब तरह की आवाज़ सुनी है। पहले तो वह मुझे उस कमरे के अंदर जाने देते थे। पहले मैं उसी कमरे में रहता था और सोता भी वहीं था, और आजकल मेरी चारपाई बाहर डाल दी जाती है। मैंने विक्रम से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या गड़बड़ हो सकती है? तो उसने कहा कि मुझे लगता है उस कमरे में अंदर कोई है जो कि वहाँ पर रह रहा है, और आपका पति नहीं चाहता कि हमें इस बारे में पता चले, क्योंकि मैंने उसे वहाँ पर खाना ले जाते हुए भी देखा है। मैं हैरान हुई कि मुझे तो खाना बनाने के लिए नहीं कहा था। इसका मतलब कि मुझसे भी बात छुपाई जा रही है, क्योंकि उस कमरे में मेरे लिए जाना ज़रूरी था। वैसे भी मेरे पति कमरे में बैठे रहते, लेकिन आजकल तो कुछ ज़्यादा ही वहीं पर बैठता। इसलिए मैं विक्रम से कहा कि हमें जानना होगा कि उस कमरे के अंदर कौन है। उन्होंने कहा कि हम पकड़े जाएंगे तो आपको सीधी तलाक दी जाएगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, वैसे भी यह रिश्ता जैसा नहीं है। मेरे पति के झूठ ख़त्म की नहीं हो रहे, और न ही चरित्रहीनता। एक तो यह भी उसके खरीदा, और उसके बाद लोगों से झूठ बोलता है कि बाजपन का शर्ट लगा कर इलाज करता हूँ। अगर ऐसी बात थी तो अपना इलाज क्यों नहीं किया? अब यह है कि कमरे में किसी को रखा है। एक दिन मैंने उससे बातों में यह पूछा तो उसने मुझे डांट दिया कि अपने काम से काम रखो। मैंने विक्रम को कहा कि किसी तरह पत्ते के खाने में नींद की दवाई मिला दो ताकि वह उस कमरे के अंदर जा सके। यह काम बहुत मुश्किल था। जब मैंने उसे कहा कि तुमने साफ मना कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, फिर मैंने कहा कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी तो नहीं हो। मैंने कहा कि ऐसा ही है, लेकिन हम एक दूसरे का इज्जत करते हैं। उसने मुझे वादा किया कि वह मेरा साथ देगा, और उसने ऐसा ही किया। वह दिन बहुत ही अजीब था। हम लोग बहुत डरे हुए थे। मेरे पति को बेहोश करना बहुत आसान था, क्योंकि वह हम पर भरोसा करता था। उसने उस कमरे में बहुत सारा खाना भेजा कि वहाँ पर कोई मौजूद ज़रूर है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख के मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी चारों बहनें बैठी थी। वह मुझे देखते ही दीदी दीदी करती मेरे गले लग गई। मैंने कहा कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पर कैसे आई हो? उन्होंने वह देखकर हैरान रह गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक बहन ने रोते हुए बताया कि बाबा ने हमें इसको बेच दिया है। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे यकीन दिलाया था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन शायद उनके यही अच्छा सौदा लगा। यह इंसान भी कितना घटिया इंसान है, जिसने नोट दिखाए और अपनी मेरी बहनों को भी खरीद लिया, और न जाने उन कमरे में क्या करता था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या होता था यहाँ पर? तो कहने लगी अभी तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक अजीब तरह के लोग आते। मैंने कहा कि हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने उनको वहाँ से भगाया और विक्रम को होश में लाने के लिए कोशिश की। उसने थोड़ा सा ही खाना खाया था। जब मैंने उसको चेहरे पर ठंडा पानी फेंका तो वह जाग गया। मैंने अपने पति का चारपाई के साथ बांध दिया और हम बहनों को लेकर निकल गए। हम सारे पुलिस स्टेशन से ले गए। हमने पुलिस को भी सब कुछ बता दिया। पुलिस ने मेरे पति को पकड़ लिया। हम सारी बहनों से बयान लिया। मुझे पता था कि मेरा पति वहाँ क्या करने वाला था। मेरे पति मेरी बहनों को इस्तेमाल करने वाला था। हमने पुलिस को कहा कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसने वह बात मुँह से एक्सेप्ट की। मेरे पास अमीर लोग आते हैं और उनसे गलत काम करवाने वाला था। जब उसने यह बताया कि इस बात के बारे में मेरे माँ बाप को भी पता है तो मैं हैरान रह गई।
हमने अपने माँ बाप से मिलने से मना कर दिया। ऐसे भी क्या बात थी कि उन्होंने यह सब कुछ किया। मैंने अपने पति को तलाक दे दी। पुलिस वालों ने उस पर जुल्म किया। सबसे पहले उसे मुँह से तलाक का शब्द भी निकलवाया, क्योंकि अब मैं अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दी। अब हम 5 बहनें और एक अकेला विक्रम। लेकिन पुलिस में जब हमारा केस चल रहा था, तब एक आदमी, जो कि बहुत ही अमीर आदमी था, उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम लोगों को छोटा सा कारोबार और घर बना कर दे दूंगा। उसने हमें एक कारोबार और घर दिया, जिसका किराया देने से उसने 1 साल तक वादा किया। उसने हमें इतने पैसे दिए थे कि जिससे हमने एक छोटा सा कारोबार बना लिया। कारोबार सेट होने के बाद मैंने विक्रम से शादी कर ली। अब हम लोग साथ रहते हैं और मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं। 2 बहनें बहुत छोटी थी, उनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बाकी घर में काम करती हैं और मेरा हाथ बंटवाती हैं। मैं विक्रम के साथ बहुत खुश हूँ और मेरा पति अभी तक जेल में होने से सब लोगों के साथ झूठ बोला था। वह एक बहुत ही बुरा इंसान था। मेरे माँ बाप ने जो भी किया, हमने उस लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन हम लोग उनसे मिले नहीं थे। उनके लिए यह काफ़ी था कि हमने उनको माफ़ कर दिया और उन्हें जेल में नहीं डलवाया। उनके एहसानों का बदला हमने इस तरह चुका दिया, लेकिन अब हम उनसे मिलना भी नहीं चाहते। ये दुनिया में ऐसे भी माँ बाप होते हैं, इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन मजबूरी में इस हद तक गिर जाना, यह सोचकर आज भी हैरान हूँ। अब मेरी बहनें मेरे साथ हैं, उनकी इज्जत और रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। विक्रम बहुत ही अच्छा इंसान है, वह हम सब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। उनके साथ होने से हमें एहसास होता है कि हम सब सुरक्षित हैं और वह अपना काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों।